Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. इस एपिसोड में किंजी अपनी मॉम से पूछती है कि क्या उन्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि हम मिरर के बारे में बात कर रहे थे जो बॉडी के कमरे में है, वो चेंज करना है। मैं अपनी लिस्ट में उसे भी ऐड कर देती हूँ। किंजी बॉडी से कहती है कि हो सकता है कल रात जो कुछ हुआ है वो सच में हुआ ही ना हो, वो बस एक वहम हो। शायद इसीलिए मॉम को कुछ भी याद नहीं है। बॉडी किंजी से कहता है कि मॉम को सब इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैजिक सिर्फ बच्चों को याद रहता है, बड़े लोग उसे याद नहीं रख पाते, इसीलिए मॉम को कुछ भी याद नहीं है। किंजी बॉडी की बात का यकीन नहीं करती। बॉडी उसका हाथ पकड़कर उसे मिरर के सामने ले जाता है और दोबारा से वो की मिरर में डालता है। किंजी भी अपना अक्स देखती है जो उसे अपनी तरफ बुलाता है। बॉडी उसे बताता है कि ये वहम नहीं है। टाइलर उन्हें ये करते देख लेता है और भागकर वो की मिरर से निकाल देता है। तभी किंजी बॉडी से पूछती है कि जो की तुम्हें मेरे ब्रेसलेट में से मिली थी वो कहाँ है, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे कि वो तुम्हें दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है। बॉडी किंजी से झूठ बोलता है और उसे कहता है कि वो मुझसे खो गई है। टाइलर बॉडी से वो की ले लेता है। किंजी बॉडी से कहती है कि तुम्हें कोई भी की मिली तो उसे छूना मत। किंजी और टाइलर स्कूल चले जाते हैं। बॉडी को घर से फिर से फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगती हैं। वो उन आवाज़ों का पीछा करता है तो उसे वैक्यूम क्लीनर के अंदर छुपी एक और की मिल जाती है। उस की का नाम हेड की था। नीना घर का कुछ काम कर रही थी। तभी उसके घर एक औरत आती है और उसे अपना नाम एली बताती है। वो उसे बताती है कि जिस स्कूल में तुम्हारे बच्चे जाते हैं मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और मैंने ये जॉब रैंडल के साथ शुरू की थी। नीना को याद आता है कि शायद उसने इन सब फ्रेंड्स की ग्रुप फ़ोटो देखी है। एली वो फ़ोटो देखती है। वो रैंडल की फ्रेंड थी और पिक में एक लड़का था जिसका नाम लूकस था। वो एली का बॉयफ्रेंड था। एली वो पिक देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बॉडी एली के घर जाता है। वहाँ वो उसके बेटे रूफस से मिलता है और उससे एक कैचर लेके आता है ताकि वो डॉज को पकड़ सके। दूसरी तरफ डॉज एक होटल पर पागलों की तरह खाना खा रही होती है और फिर एनीवेयर की का यूज़ करके वहाँ से निकलकर क्लॉथ हाउस चली जाती है। वहाँ वो अपना गेटअप चेंज कर लेती है। दूसरी तरफ किंजी और स्कॉट स्कूल में बात कर रहे होते हैं। वहाँ स्कॉट उसे बताता है कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं और ईडन उस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है। स्कॉट किंजी को शूटिंग पर आने का कहता है। नीना किंजी और टाइलर के स्कूल उनकी फ़ी जमा करवाने आती है। तभी टाइलर का एक इंग्लिश टीचर नीना से मिलता है और उससे रैंडल के बारे में बात करता है। उस टीचर का नाम जो है। जो नीना को बताता है कि रैंडल और उसके फ्रेंड बहुत मस्तीखोर थे, लेकिन वो स्टडी में भी अच्छे थे। नीना जो से कहती है कि रैंडल हमेशा कहता था कि उसका बचपन से ही कोई दोस्त नहीं है। जो नीना से कहता है तो फिर तो तुम्हें उन दोस्तों के साथ हुए हादसे का भी नहीं पता होगा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। ये कहकर जो वहाँ से चला जाता है। बॉडी एक दुकान पर अपनी न्यू की यानी हेड की लेकर जाता है। बॉडी को उस की का यूज़ नहीं पता था। वो उस की को एक शॉप पर लेकर जाता है और शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उसके पास ऐसी दिखने वाली कोई और की है। जब वो दुकानदार पीछे मुड़कर देखने लगता है तो उसकी नेक पर एक की होल बन जाता है। बॉडी को पता चल जाता है कि इस की का यूज़ कैसे करना है। दूसरी तरफ एली नीना के घर आती है। उसका बेटा रूफस की हाउस के पीछे ग्राउंड साफ करने का काम करता है। एली उसे लेने आती है। तभी नीना उससे चाय का पूछती है और इसी दौरान वो एली से पूछती है कि तुम सब दोस्तों के साथ क्या हुआ था, जिस पर एली नीना को बताती है कि वो सी केव्स में पार्टी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त डूबकर मर गए थे। लूकस भी वहाँ डूब गया था। नीना उससे पूछती है कि फिर रैंडल ने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं। एली कहती है कि शायद रैंडल वो पल याद नहीं करना चाहता था। बॉडी रूफस से जो कैचर लेकर आया था उससे वो डॉज को पकड़ना चाहता था, इसलिए उस कैचर को खोलकर उस पर एक चादर बिछा देता है और उस पर एक आम सी चाबी जो वो दुकान से लेकर आया था वो रख देता है।
बॉडी हेड की अपनी नेक के पास लेकर जाता है। उसकी नेक में भी एक की होल बन जाता है, लेकिन बॉडी उस की का यूज़ करते करते रुक जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ डॉज भी आ जाती है और वो की जो बॉडी ने कैचर पर रखी थी, डॉज उसे देखकर उसके पास जाती है। जब वो उस की को उठाने लगती है तो कैचर एकदम बंद हो जाता है, लेकिन डॉज उस कैचर में कैच नहीं हो पाती। डॉज बॉडी से गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे फंसाकर मुझसे एनीवेयर की वापस ले लोगे? बताओ तुम्हें कौन सी की मिली है? बॉडी उसे हेड की के बारे में नहीं बताता और कहता है कि मैं तुम्हें कोई की नहीं दूंगा। डॉज बॉडी से बुरे तरीके से पेश आती है और उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। स्कॉट और उसके फ्रेंड्स फिल्म बना रहे थे। किन्जी वहाँ गैब से मिलती है जिसने कॉस्ट्यूम पहना था। वो एक हॉरर मूवी बना रहे थे। उन्हें सीन में ब्लड भी यूज़ करना था, जिससे ईडन एग्री नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। वो सब फ्रेंड्स किन्जी को उस रोल के लिए डन कर लेते हैं और किन्जी भी उस रोल के लिए हाँ कर देती है। लेकिन ब्लड के आते ही किन्जी डर जाती है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसके फादर की डेथ हुई थी और वो बॉडी के साथ छुपी हुई थी। दूसरी तरफ नीना डंकन से रैंडल के फ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन डंकन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। बॉडी उस हेड की के बारे में काफ़ी सोचता है, लेकिन फिर आखिरकार उसे यूज़ कर ही लेता है। जब वो अपने नेक पर की लगाता है तो उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और उसका एक डुप्लीकेट बन जाता है और उस रूम में एक बॉक्स आ जाता है। बॉडी का डुप्लीकेट उस बॉक्स में चला जाता है। किन्जी और टाइलर बॉडी की फिजिकल बॉडी पे जान देखकर घबरा जाते हैं। किन्जी बॉडी को उठाने के लिए आवाज़ लगाती है, तभी बॉडी का डुप्लीकेट उस बॉक्स में से निकलकर उन्हें अपने पास बुलाता है। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe Silver Fancy.